हे मेरे वतन के लोगों। समस्त शहर और क्षेत्रवासियों को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। डॉक्टर मुक्ता भोजराज मोहनानी, खुशी हॉस्पिटल, गायत्री मंदिर रोड, तिल्दा, नेवरा। समस्त क्षेत्र और प्रदेशवासियों को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। विनीत, महिंद्रा स्टील एंड पावर लिमिटेड, परिसदा, तिल्दा। समस्त क्षेत्र और प्रदेशवासियों को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। विनीत, हाईटेक पावर एंड स्टील लिमिटेड, परिसदा, तिल्दा। नमस्कार, मैं हूं नबीला काजी और आप देख रहे हैं VCN टाइम्स। आइए देखते हैं छत्तीसगढ़ के साथ देश की 10 बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। देश आज आजादी की 80वीं वर्षगांठ मना रहा है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से राष्ट्रीय ध्वज फहराया। पीएम मोदी ने लाल किले से कहा कि बड़े सपने सोच को विस्तार देते हैं। 2047 में विकसित भारत बनाकर रहेंगे। पीएम ने कहा, इस साल का यह आयोजन इसलिए भी खास है क्योंकि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 100 साल पूरे होने का जश्न भी इसी मौके पर मनाया जा रहा है। पहली बार लाल किले के इस राष्ट्रीय कार्यक्रम में वंदे मातरम को औपचारिक रूप से गाया गया। समारोह में देश की युवा शक्ति की ऊर्जा और उम्मीदों पर खास ध्यान दिया जा रहा है और यह भी दिखाया जा रहा है कि युवा पीढ़ी किस तरह भारत को साल 2047 तक विकसित भारत बनाने के सपने में योगदान दे रही है। राजधानी रायपुर की पुलिस परेड ग्राउंड में आयोजित मुख्य राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय राष्ट्रीय ध्वज फहराया और परेड की सलामी ली। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। पुलिस जवानों को सम्मानित भी किया जाएगा। इससे पहले शुक्रवार को सीएम साय ने सिविल लाइन स्थित मुख्यमंत्री निवास में हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया। साय ने कहा कि तिरंगा हमारे राष्ट्रीय अस्मिता, स्वाभिमान और एकता का प्रतीक है। तिरंगे को देखते ही प्रत्येक भारतीय का मन गर्व और राष्ट्र प्रेम से भर उठता है। यह 140 करोड़ भारतीयों को एकता के सूत्र में बांधने वाला हमारा राष्ट्रीय गौरव है। आमतौर पर आपने दौड़, डांस, सिंगिंग या खाने पीने की प्रतियोगिता के बारे में खूब सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी ऐसी प्रतियोगिता के बारे में सुना है जिसमें जीतने के लिए सुअर की तरह आवाज निकालनी पड़ती है? फ्रांस के एक छोटे से गांव में हर साल कुछ ऐसा ही अनोखा मुकाबला होता है, जहां प्रतियोगी अपनी आवाज में सुअर की हूबहू नकल करने की कोशिश करते हैं। इस फेस्टिवल के वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं। इसमें लोग हाथ में माइक लिए सुअर जैसी आवाज निकालते दिखाई दे रहा है। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले इसमें लोगों को सुअर के गुर्राने और चीखने की अजीबोगरीब आवाजें निकालनी होती हैं। देश और दुनिया में एक और शिक्षा AI के दौर तक पहुंच चुकी है, लेकिन छत्तीसगढ़ के बस्तर के कई हिस्सों में सही मायने में शिक्षा अब जाकर पहुंची है। बस्तर के जिन इलाकों में कभी नक्सलवाद के खौफ ने शिक्षा की राह रोक दी थी, वहां अब बदलाव की नई तस्वीर दिखाई देने लगी है। स्कूलों में फिर से बच्चों की आवाज गूंज रही है, शिक्षक पहुंच रहे हैं और गाँव में पढ़ाई का माहौल बन रहा है। 31 मार्च 2026 के बाद नक्सल प्रभाव खत्म होने के साथ बीजापुर और नारायणपुर के उन इलाकों में शिक्षा व्यवस्था दोबारा खड़ी की जा रही है, जहां वर्षों से स्कूल बंद थे। दोनों जिलों में कुल 52 स्कूल फिर से संचालित किए गए हैं और इनमें 1375 बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। इनमें बीजापुर के 38 स्कूलों में करीब 1100 बच्चे और नारायणपुर के 14 स्कूलों में 275 बच्चे अध्ययनरत हैं। राजधानी रायपुर में एम्स अस्पताल के सामने एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। शुरुआती जांच में मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा बताया जा रहा है। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। राहगीरों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले में मर्ग कायम करके जांच शुरू कर दी है। घटना आमानाका थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। मृतक की पहचान उदया सोसाइटी टाटीबंध निवासी परमप्रीत सिंह के रूप में हुई। आमानाका पुलिस के अनुसार शुक्रवार की दोपहर को महोबा बाजार निवासी परमप्रीत सिंह एम्स के पास से गुजर रहा था। इस दौरान उसने अपनी प्रेमिका को उसके दोस्त भरत मंगनानी के साथ देखा। परमप्रीत और उसकी प्रेमिका का विवाद हुआ तो युवती अपने दोस्त भरत मंगनानी के साथ जाने लगी। राजस्थान के बालोतरा में देश की सबसे हाईटेक हिंदुस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड की रिफाइनरी में एक बार फिर आग लग गई। शुक्रवार शाम करीब 6 बजे क्रूड डिस्टिलेशन यूनिट में ऑयल रिसाव हो रहा था, जहां चिंगारी के बाद आग लग गई। हालांकि आग लगते ही रिफाइनरी का फायर सिस्टम एक्टिव हो गया और सायरन भी बजने लगे। धुआं उठने पर मौके पर अफरा तफरी मच गई। सूचना पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची और करीब 15 मिनट में आग पर काबू पा लिया। इस रिफाइनरी का उद्घाटन 21 अप्रैल को हो रहा था। इससे पहले रिफाइनरी में 20 अप्रैल को आग लग गई थी। आग की वजह से 21 अप्रैल को होने वाला उद्घाटन टल गया था। इसके बाद 4 जुलाई को पीएम मोदी ने इसका उद्घाटन किया था।
स्वतंत्रता दिवस के मौके पर छत्तीसगढ़ के मस्जिदों दरगाहों में ध्वजारोहण किया गया और राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत गाया गया। दरअसल छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड ने इसे लेकर आदेश जारी किया था। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सलीम राज ने कहा था कि ऐसा आदेश की अवहेलना करने वालों पर कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि तिरंगा देश के सम्मान और गौरव का प्रतीक है। जो लोग तिरंगे का सम्मान नहीं करते उन्हें देश में रहने का अधिकार नहीं है और ऐसे लोगों को पाकिस्तान चले जाना चाहिए। इस संबंध में जारी पत्र में केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देशों का हवाला दिया गया है। जारी निर्देश में कहा गया कि 15 अगस्त को सभी मस्जिदों और मदरसों में स्वतंत्रता दिवस का आयोजन किया जाएगा। वक्फ बोर्ड के पदाधिकारियों का कहना है कि इस पहल का उद्देश्य राष्ट्रीय एकता, सामाजिक समरसता और देशभक्ति की भावना को मजबूत करना है। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में शुक्रवार सुबह अज्ञात वाहन ने 7 मवेशियों को रौंद दिया। हादसे में 6 की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल है। इस घटना के बाद नाराज ग्रामीणों ने चक्का जाम कर दिया। उन्होंने आरोपी ड्राइवर के खिलाफ कार्रवाई और मवेशियों के रहने की स्थायी व्यवस्था करने की मांग की। घटना कोतवाली थाना क्षेत्र की है। इधर कोरबा में भी देर रात 17 गौवंश अज्ञात वाहन की चपेट में आ गए। हादसे में 7 की जान चली गई, जबकि 10 की हालत गंभीर है। वहीं गौ सेवक और स्थानीय लोगों ने चक्का जाम कर विरोध जताया और कड़ी कार्रवाई की मांग की। मामला दर्री थाना क्षेत्र का है। राजधानी रायपुर में लड़की का मर्डर कर युवक ने खुद अपना गला काटने की कोशिश की है। शुक्रवार को झूलेलाल चौक के पास स्थित बंसल पैराडाइज होटल में युवती की लाश मिली है। उसी होटल के कमरे में एक लड़का खून से लथपथ मिला, जिसकी हालत गंभीर है। मामला गंज थाना क्षेत्र का है। शुक्रवार को काफी देर तक कमरे का दरवाजा नहीं खुलने पर होटल प्रबंधन ने पुलिस को सूचना दी। प्रत्यक्षदर्शियों ने पुलिस को बताया कि कमरे में जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आ रही थी। मर्डर की वजह अभी साफ नहीं हो पाई है। युवक की पहचान किशन कुमार भारद्वाज के रूप में हुई है, जो वाराणसी के मोहावन का रहने वाला है। वही युवती रिमन मंडावी छत्तीसगढ़ के मोहला मानपुर जिले की रहने वाली थी। दोनों ने होटल में अपने पहचान पत्र देकर चेक इन किया था। फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। जल्द हाजिर होते हैं नई खबरों के साथ। नमस्कार। समस्त शहर क्षेत्रवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। विनीत विकास कोटवानी, भाजपा युवा नेता। मेरे वतन के लोगों, समस्त क्षेत्र प्रदेशवासियों को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। विनीत ओम हॉस्पिटल, खरुरा रोड, बहेसरा, तिल्दा, नेवरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा। गुरु नानक वार्ड 5 और समस्त शहरवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। विनीत राजेश कोटवानी, गुरु नानक वार्ड क्रमांक 5, तिल्दा, नेवरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की। समस्त क्षेत्र प्रदेशवासियों को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। विनीत संभव स्टील ट्यूब्स लिमिटेड, सरोरा, तिल्दा।